भोपाल से खबर है, एमपी में किराएदारी अधिनियम लागू करेगी सरकार। किराएदार मकान पर नहीं कर पाएगा कब्जा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अधिनियम का प्रारूप तैयार किया है। विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा बिल। किराएदार को अवधि पूरी होने पर मकान खाली करना अनिवार्य होगा। अनुबंध के बिना उप किराएदार नहीं रख सकेगा। मकान मालिक भी किराएदार को बेवजह तंग नहीं कर सकेगा। हर जिले में किराया प्राधिकरण होगा। डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को किराया प्राधिकारी बनाया जाएगा। किराया न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर की कोर्ट होगी और शिकायत का 60 दिनों के भीतर निपटारा करना अनिवार्य होगा। तो ये पूरे नियम जो है इसके तहत इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। किराएदार को अवधि पूरी होने पर मकान खाली करना अनिवार्य होगा। देखिए, इससे दोनों को ही बड़ी राहत मिलेगी, चाहे किराएदार हो या मकान मालिक हो। अक्सर विवाद होता हुआ नजर आया है किराएदार और मकान मालिक के बीच, चाहे वो लंबे समय से किराएदार उस मकान में रह रहा हो और यहां पर अधिकार की बात हो, या फिर उस मकान मालिक की जो बार बार ये कहता है कि हमारा मकान खाली कर दो। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिकिल बिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शिकिल का करेंगे। शिकिल, किराएदारी कानून अगर आ जाता है तो किस तरह का बदलाव और कितनी राहत यहां पर मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए रहने वाली है, और कब से यह इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा? देखिए, किराएदारी अधिनियम की अगर हम बातचीत करें तो 2017 और 18 ये 2 साल है जिसमें इसकी कवायद जो थी वो शुरू की गई थी, और इसके बाद अब कहीं जाकर इसका प्रारूप तैयार जो है वो किया जा रहा है। यूआईडीडी यानी कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है, और पहले भी इसके जो 4 ड्राफ्ट है वो बन चुके हैं, लेकिन इस बार जो है वो सरकार ने अपना अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया है। और इस प्रकार से लग रहा है कि इस बार का मन सरकार बना चुकी है कि जो बेवजह की मुसीबत प्रशासनिक के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर किराएदारों से संबंधित कानून और उससे संबंधित जो समस्याओं को लेकर बनती हैं वो कहीं ना कहीं कम कर दिया जाए, क्योंकि किराएदारी से संबंधित शिकायतों का आंकड़ा कम नहीं है। और इसी समस्या से निजात के लिए सरकार जो है किराएदारी अधिनियम को लाने वाली है। मानसून सत्र विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा, और इसके नियम जो है वो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन पुराने प्रारूप और नए प्रारूप में नहीं किए गए हैं। अगर देखा जाए तो इसमें भी किराया प्राधिकरण बनाया जाना, हर जिले में जो है प्राधिकरण जो है वो किराया अधिनियम के अंतर्गत बनाया जाएगा। डिप्टी कलेक्टर स्तर के जो अधिकारी होगा वो इस पूरे मामले को देखेगा। 60 दिन के अंदर जो है अगर मामला आता है तो इसका निपटान करना होगा। जो बाउंडेशन दोनों के आधार पर किया गया, बाउंडेशन का मतलब यहाँ पर अनुबंध से है। जब 2 पक्षों के बीच यानी मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो तय तिथि के आधार पर अनुबंध किया गया है, उसी अनुबंध के आधार पर जो किराएदार है उसे अपने घर को खाली करना होगा। यदि वो फिर से चाहता है कि किराएदार उसका जो है वो रेंटल और आगे बढ़ा दिया जाए तो इसके लिए दोबारा से अनुबंध करना होगा। लेकिन कब्जा जैसी स्थिति या फिर जो कहा जाता है अक्सर कि हाँ अनुबंध पूरा हो गया अभी हम रह सकते हैं, वो नहीं किया जाएगा। इसमें एक और प्रमुख बात है, हालांकि ये तो नियम भी है कि गृह मंत्रालय का कि किराएदार के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, लेकिन अब पंजीयन की प्रक्रिया थोड़ी सी और जटिल होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो पंजीयन कराया जा रहा था वो पुलिस को सूचनार्थ दिया जा रहा था, लेकिन अब जो पंजीयन होगा वो नगर निगम को भी बताना होगा। इससे बहुत बड़े फायदे भी होने वाले हैं। नगरीय विकास आवास विभाग का किराएदार अधिनियम जो है, जो मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की खस्ताहाल स्थिति है, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये तमाम जो स्थितियां जिनकी जो खस्ताहाल परिस्थितियों में जो फिलहाल अभी गुजर बसर करने को मजबूर है, कहीं ना कहीं उनकी जो स्थितियां हैं वो कंगाल के आधार पर ही कही जाएगी। इससे भी कहीं ना कहीं उन्हें राजस्व का फायदा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से नगर निगम जो है रेंटल के आधार पर फिलहाल उसके पास जानकारी नहीं होती कि कौन रेंटल दे रहा है, किस प्रकार से जो है किराएदार उठा रहा है। अब ये व्यावसायिक गतिविधि के आधार पर तय हो जाएंगे, और अगर व्यावसायिक गतिविधि पे आधार पर तय हुए तो निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स भी उसी आधार पर लगेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो प्रॉपर्टी टैक्स दिया जा रहा है वो व्यक्तिगत आधार पर दिया जा रहा है, लेकिन यह व्यावसायिक आधार पर होगा तो इससे कहीं ना कहीं नगर निगम को भी खासा फायदा होने वाला है। नगरीय निकाय, नगरीय परिषद और नगर पालिका तीनों की स्तरों की अगर हम बातचीत करें तो इसको लागू किया जाना है, और कहीं ना कहीं अब इसे तैयार जरूर कर लिया गया है। हर
बार की तरह ये भी पिछली बार भी बोला गया था कि इसको लेके आना है, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी पेच की एक उलझने इस प्रकार की सामने आई कि आखिर किराएदार जो अधिनियम अगर हम बनाते हैं तो तृतीय पक्षकार का आखिर क्या होगा, जो कि अनुबंध कराता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम बड़े शहरों की बातचीत करते हैं तो यहाँ एजेंटों का बहुत बड़ा खेल होता है, जो कि आपको रेंट पर मकान दिलवाते हैं और कुछ कमीशन के तौर पर लेते हैं। लेकिन इनको लेकर जिस प्रकार से नाम तैयार किए गए थे, अब उसे लेकर कवायद शुरू की जा रही है और ये देखने वाली बात होगी कि इस बार के मानसून सत्र में यह बिल आ सकता है या नहीं आ सकता है, या फिर आया तो फिर इसमें क्या क्या और संशोधन किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर संशोधन की भी संभावना लगातार बनी हुई है। लेकिन एक बात आपने बेहद यहाँ पर महत्वपूर्ण की कि कुछ ही दिनों में, एक तो अगर इस तरह का कोई भी विवाद होता है, सामने आता है, तो एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि इतने दिनों में इसका निपटारा किया जाए। तो ये बड़ी राहत किराएदार और मकान मालिकों के लिए भी होगी। शिखिल, निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत भी इसको कहा जाएगा। देखिए, अक्सर ये देखा यहाँ पर जाता है कि जब किराएदार के बीच में अनुबंध होता है तो कहीं ना कहीं खटपट भी हो जाती है, और इसमें सिर्फ ये एक बहुत विस्तृत जानकारी नहीं कही जा सकती। इसकी विस्तृत जानकारी की अगर हम बातचीत करें तो कई बार मकान मालिक किराएदार में इस बात को भी लेकर कई बार झगड़े होते हैं कि जब उसने यूज किया मकान को तो उसकी प्रॉपर्टीज को कितना नुकसान हुआ। एक शब्द आता है जब हम वाणिज्य की बातचीत करते हैं जिसे कहा जाता है मूल्य ह्रास। तो जिस प्रकार से किराएदार जब अपने मकान में रहता है तो उसकी भी कहीं ना कहीं मूल्य ह्रास लगता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी की कीमतें जो है वो घटती हैं, सामान की कीमतें घटती हैं और मूल्य ह्रास होता है। तो इस स्थिति में आखिर कैसे इसको आगे ले जाया जाएगा। वही अगर सोसाइटी की हम बातचीत करते हैं तो जो सहकारिता अधिनियम मध्य प्रदेश का है उसके आधार पर सोसाइटियों को बनाने के साथ साथ ये नियम है कि जब कोई मल्टी हो तो उसके लिए जो है जो मेंटेनेंस का पैसा लिया जाएगा वो कुछ समय तक के लिए एक निश्चित राशि जो है वो जमा की जाएगी। क्योंकि जब आपातकालीन स्थिति होगी या जर्जर मकान या बिल्डिंग्स हो जाएगी, जब हम समूह की बातचीत करते हैं, सोसाइटीज की बातचीत करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक भाग जाया जाएगा। तो यहाँ जो किराएदार हैं आखिर वो कितना भाग देंगे, किस प्रकार से अधिनियम में जाएंगे, ये तमाम पेच है जो इस पूरे कानून के अंतर्गत दिए गए हैं। और देखिए, कई पहलू आपने इस पूरे विषय में समझाए हैं, चाहे नगर निगम को इससे फायदा हो या फिर कानून आने के बाद अगर कानून बनता है तो किस तरह से यहां पर राहत की बात भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल आपका विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए। इस पूरे मामले में एमपी में किराएदारी अधिनियम लागू करेगी सरकार।